दोस्तों नमस्कार। 10 नवंबर की शाम दिल्ली में जो धमाका हुआ, उसकी गूंज भूटान की वादियों तक पहुंची, क्योंकि ठीक उसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी वहां मौजूद थे और उन्होंने जो पहला संदेश दिया, वो किसी मिसाइल से कम नहीं था। खुफिया रिपोर्ट्स चीख चीख कर बता रही हैं, इस बार पीछे आईएसआई का हाथ नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को इतना सबक सिखाया कि वो अब ख्वाब में भी ऐसी गलती नहीं दोहरा सकता। लेकिन अगर आप मोदी जी का वो बयान ध्यान से सुनेंगे तो समझ आएगा कि भारत अब जो कदम उठाने जा रहा है, वो 1947 से हिंदुस्तान का सबसे पुराना अधूरा सपना पूरा करने वाला है। पहले आपको वो बयान सुनाते हैं, फिर खोलते हैं कि भूटान में मोदी की मौजूदगी दरअसल ऑपरेशन चेकमेट का पहला प्यादा क्यों थी। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. याद कीजिए वो ऐतिहासिक बयान, पहलगाम हमले से 48 घंटे पहले बेतिया की रैली में मोदी जी ने हिंदी छोड़कर अंग्रेजी में दुनिया को चेताया था, और इस बार भूटान के रॉयल पैलेस से उन्होंने फिर वही किया। साफ शब्दों में कहा, जो भारत की एकता को चुनौती देगा, उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। खुफिया चैनल्स पर पहले से ही कोडवर्ड घूम रहा था, नवंबर 13 फाइनल मूव। लेकिन ठीक उससे 72 घंटे पहले पड़ोसी ने खुद सुसाइड मिशन शुरू कर दिया। हम बात कर रहे हैं ढाका की नई साजिश की। कभी भारत का सबसे करीबी, आज बांग्लादेश दिल्ली ब्लास्ट के जरिए भारत को अंदर से तोड़ना चाहता था, ताकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कब्जा जमाया जा सके। लेकिन वो भूल गया कि मोदी जी उस वक्त चिकन नेक से महज 80 किलोमीटर दूर भूटान में थे। इसे किस्मत कहें या स्ट्रैटेजिक जीनियस, कि ठीक तरह नवंबर की सुबह 5 बजे से भारत की तीनों सेनाओं ने ऑपरेशन आयरन गेट लॉन्च कर दिया। सैटेलाइट तस्वीरें बता रही हैं, ये कोई ड्रिल नहीं, बल्कि सिलीगुड़ी को 200 किलोमीटर चौड़ा करने का सीक्रेट मेगा प्रोजेक्ट है। अगर ये बन गया तो नॉर्थ ईस्ट की दूरी घटकर मात्र 90 किलोमीटर रह जाएगी, जो आज चिकन नेक के रास्ते 800 किलोमीटर का जटिल सफर है। सबसे खतरनाक बात, चीन और बांग्लादेश दशकों से धमकी देते थे कि जब चाहें पूर्वी भारत को अलग कर देंगे, लेकिन अब बांग्लादेश ने खुद अपना कफन तैयार कर लिया। खुफिया रिपोर्ट्स बता रही हैं, 14 नवंबर की रात 2 बजे से इंडिया एयरफोर्स के राफेल और ब्रह्मोस स्क्वाड्रन सिलीगुड़ी से 30 किलोमीटर अंदर तक लाइव फायर ड्रिल शुरू करने वाले हैं। और अगर ढाका ने एक भी गोली चलाई तो हिलीतुरा से छठगांव तक का नया कॉरिडोर भारत का हो जाएगा। दोस्तों, ये वो पल है जब सपने हकीकत बनते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। मिलते हैं अगले ब्रेकिंग अपडेट में। तब तक सतर्क रहें, जागृत रहें। जय हिंद, जय भारत।